स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज हम डाटा मॉडलिंग को मज़ीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डाटा मॉडलिंग को डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट उसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैर्डिनैलिटी और मोडालिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कैर्डिनैलिटी क्या होती है। कैर्डिनैलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है। टेक्स्ट फॉर्म में देखें, स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास क्या बनती है, रिलेटेड अक्रेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं हमारी डाटा ऑब्जेक्ट्स हो गई, हमारी एंटिटीज़ हो गई, उसको हम जब रिलेट करके उनके दरमियान अक्रेंस देखते हैं। अब अक्रेंस क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई इवेंट अकर हो सकता है, रिलेशनशिप अकर हो सकता है, उनके दरमियान हम रिलेटेड तौर पे जो देखते हैं सारे इवेंट्स को, सारे रिलेशनशिप को, उसको हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान कैसी अक्रेंस है, रिलेटेड अक्रेंस है। ठीक है, रिलेट करिए, कोई ना कोई रिलेशनशिप अकर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि हम इसको क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की, डाटा एंटिटीज़ की, हम उसकी कैर्डिनैलिटी चेक कर रहे हैं। अब हमारे पास रिलेशनशिप की बात की तो अब रिलेशनशिप कौन से आते हैं, हमारे पास 4 हैं बेसिकली। हमारे पास एक है 1 to 1, ठीक है, 1 to many, मैनी टू मैनी और रिकर्सिव। 1 to 1 क्या होता है कि हमारी एक ऑब्जेक्ट है, डेटा ऑब्जेक्ट या एंटिटी, और दूसरी भी हमारे पास 2 हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है। ठीक है, एक एंटिटी दूसरी के साथ ऐसे रिलेट कर रही है कि हमारा जो रिलेशनशिप बन रहा है वो 1 to 1 है। अब ये 1 to 1 कैसे है, एक हमारे पास ये एंटिटी है जिसको हम 1 एंटिटी कहते हैं, और ये हमारे पास दूसरी एंटिटी है जिसको हम सेकंड एंटिटी कहते हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल ये क्या है, 1 एंटिटी है। तो 2 एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप हमारा क्या कहलाता है, 1 to 1। दूसरे हमारे पास 1 to many। अब 1 to many कैसे होता है कि हमारे पास एक एंटिटी है, एक एंटिटी इस लोकेशन पे है, ठीक है, और बहुत सारी एंटिटीज़ जो हैं वो साथ दूसरी लोकेशन पर पड़ी हैं। इस एंटिटी का सारी एंटिटीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा है, रिलेशनशिप 1 to many है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वन को। हमारे पास कौन सा है, मैनी टू मैनी। हमारी डेटाबेस में एक लोकेशन पर पड़ी हैं बहुत सी एंटिटीज़ पड़ी हैं, टेबल में ले लें, कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर लें, और दूसरे टेबल में भी या दूसरी लोकेशन पर भी हमारी बहुत सी एंटिटीज़ पड़ी हैं। तो ये क्या होगी, एक लोकेशन पर एक टेबल में क्या है, मैनी एंटिटीज़ हैं, और दूसरे टेबल में भी दूसरी लोकेशन पर भी मैनी एंटिटीज़ पड़ी हैं। तो इनका रिलेशनशिप क्या है, अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ओके, अब लास्ट वन देखते हैं। हमारे लास्ट वन कौन सा है, लास्ट वन है हमारे पास रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिकर्सिव क्या होता है, हमारे पास कोई टेबल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने में से ही गेट कर रहा है। ठीक है, उसका रिलेशनशिप अपने साथ ही है, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स अपने में ही सारी स्टोर की गई हैं, डिफ़ाइन की गई हैं, और फिर उसका डेटा उसी में से गेट किया जा रहा है, सारा फैच प्रोसेस सारा उसी में से ही हो रहा है। उसको हम कहते हैं, उस रिलेशनशिप को कहते हैं कि हमारा कौन सा रिलेशनशिप है, रिकर्सिव रिलेशनशिप है। अब या ये 4 हो सकते हैं या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि नॉन रिलेशनशिप। अब ये हो गया कि हमने क्या देखा, कैर्डिनैलिटी में अक्रेंस देखी। तो अक्रेंस कैसे हो सकती है, 1 to many, 1 to 1, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव, और या फिर नन, या फिर कोई अक्रेंस हो ही नहीं सकती। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कैर्डिनैलिटी है। अब कैर्डिनैलिटी में हमने अक्रेंस देखे, रिलेशनशिप देखे। अब हमने देखना है कि रिलेशनशिप की नेचर किस टाइप की होगी। जब हम नेचर डिफ़ाइन करते हैं अपनी किसकी, रिलेशनशिप की, एंटिटीज़ की रिलेशनशिप की, तो हम क्या कहते हैं कि हमने क्या डिफ़ाइन की है, उसकी मोडालिटी डिफ़ाइन की है। अब हमारे पास नेचर किस टाइप की है, 2 टाइप्स ऑफ नेचर है हमारे पास एंटिटीज़ की रिलेशनशिप की। कौन कौन सी है, फर्स्ट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, ऑप्शनल है, और दूसरी मैंडेटरी है। ऑप्शनल का क्या मतलब होता है कि जो 2 एंटिटीज़ हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ऑप्शनल है, कि हम उसको रिलेट करें या ना करें, उससे हमारी डेटाबेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शनल मीन डजेंट मैटर कि हम रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये ऑप्शनल होता है, हम कोई मैटर नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं, ये मोडालिटी क्या है, ये रिलेशनशिप की नेचर कौन सी है, ऑप्शनल है। और ऑप्शनल के लिए हम इसको, इस नेचर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब दूसरी हमारे पास क्या है, नेचर है मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब है कि हमारी डेटाबेस में मौजूद एंटिटीज़ का रिलेट होना, उनके दरमियान रिलेशनशिप का एग्जिस्टिंग होना क्या है, मस्ट है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 से करते हैं। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे करेंगे, हमने 2 एंटिटीज़ ली हैं। कौन कौन सी ली हैं, एक हमारे पास एंटिटी है कस्टमर की, ठीक है, और दूसरी एंटिटी है हमारे पास रिपेयर एक्शन की। हमारे पास एक कस्टमर है जो कि क्या गया है, वर्कशॉप में कोई ना कोई रिपेयर एक्शन करवाने गया है। कोई गाड़ी होगी या कोई और मशीनरी होगी उसको क्या करवाने गया है, रिपेयर करवाने गया। ये हमारा क्या है, सिनेरियो है। तो हमारे पास एंटिटीज़ 2 हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें कार्डिनैलिटी कैसे इफेक्टेड है और मोडालिटी। कार्डिनैलिटी अब देखते हैं कि कैसे इसमें कैरी कर रही है। हमने एक ब्लॉक डायग्राम ली है, उसमें हमने कस्टमर को रिप्रेजेंट कर किया है। हमारी जो ये सिंबल होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, इस सिंबल को रेक्टेंगल सिंबल में हम एंटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई हमारी एंटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन, और ये जो हमने साइन लगाए हैं ये हमारी कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। ये हमने साइन लगाया है, ये वाला साइन कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। कार्डिनैलिटी को कैसे शो कर रहा है कि जो एक कस्टमर है वो एक कस्टमर क्या कर रहा है, रिपेयर एक्शन का वेट कर रहा है। मतलब ये वाला सिंबल हमारा 1 को शो कर रहा है, ठीक है। एक कस्टमर रिपेयर एक्शंस के लिए वेट कर रहा है। अब रिपेयर एक्शंस के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया है कार्डिनैलिटी में। इसको हम कहते हैं कि ये किसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे 1 था तो ये सिंबल किसको शो कर रहा है, मैनी को। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रिपेयर एक्शंस कितने हैं, 1 कोई नहीं है, कोई एक नहीं है, हमारे पास मैनी रिपेयर एक्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास कस्टमर एक है, कार्डिनैलिटी में हमने ये शो किया, ये सिंबल हमारी कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है, मतलब कितनी अक्रेंस हो रही है। हमने वहाँ पे किया कि रिलेटेड अक्रेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास कस्टमर और रिपेयर एक्शन, और हमारे पास ये कार्डिनैलिटी का सिंबल है, बता रहा है कि एक कस्टमर बहुत से रिपेयर एक्शंस के लिए वेट कर सकता है। ओके, ये हो गया हमारा कार्डिनैलिटी को कॉन्सेप्ट कि हमने अक्रेंस देख ली, कस्टमर कितने अकर कर रहे हैं, एक ही, और हमारा ये रिपेयर एक्शंस कितने कर रहे हैं, मैनी रिपेयर एक्शंस अकर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोडालिटी। मोडालिटी क्या है हमारी, इसकी रिलेशनशिप की क्या है, नेचर को शो करती है। अब नेचर में हमने क्या पढ़ा कि ऑप्शनल हो सकता है या फिर मैंडेटरी हो सकता है। अब एज मैंडेटरी देखें तो क्या है, अब इसको हमने क्या किया है, एज इसको ले लेते हैं क्योंकि मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। अब ये देख लें मोडालिटी। अब मैंडेटरी है, हमारे पास 2 नेचर्स हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। मैंडेटरी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं सेम ऐसे जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास अक्रेंस जो है वो 1 है, तो मैंडेटरी के लिए भी हमारे पास सिंबल ये वाला है, ठीक है। अब ये क्या है कि हर रिपेयर एक्शन के लिए कस्टमर होना मस्ट है। ऑब्वियसली जब कोई बंदा वर्कशॉप पे जाता है, वर्कशॉप वालों के लिए कोई रिपेयर एक्शंस के लिए आता है, तो तब भी वो एक्शन परफॉर्म करते हैं जबकि उनके पास कोई ना कोई गाड़ी हो, कोई ना कोई मशीनरी आए, कोई ना कोई कस्टमर आए, देन ही रिपेयर एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या है कि हर रिपेयर एक्शन के लिए एक कस्टमर का होना मस्ट है। हमने कस्टमर के साथ ये वाला साइन लगाया है जो कि मैंडेटरी नेचर को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दूसरी हमने नेचर पढ़ी कि क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल के लिए हमारे पास ये ओ टाइप का या 0 टाइप का सिंबल है हमारे पास जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शनल को। अब क्या है कि जो रिपेयर एक्शन है वो हर कस्टमर के लिए नेसेसरी नहीं है। हो सकता है हमारा कोई कस्टमर वर्कशॉप पे विज़िट करने आया हो, ठीक है, कि वहाँ पे काम कैसे हो सकता है, या फिर कोई उसे एक ही रिपेयर एक्शन उसका नीडेड हो सकता है। बहुत से ऑप्शनल है कि उसे या फिर किसी एक ही ज़रूरत होगी या फिर बिल्कुल होगी नहीं, वो सिर्फ विज़िट करने आया होगा, या फिर
ऑप्शनल है कि उसे बहुत सी उसे अपनी गाड़ी की बैटरी ठीक करवानी होगी, इसके अलावा कोई और रिपेयरिंग करवानी होगी, तो वो क्या हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। ठीक है, हम क्योंकि बोल सकते हैं कि हो सकता है, तो जब हम यूज़ करते हैं कि हो सकता है, इसका मतलब है वो क्या है, एक्शन हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शन कैरी कर रहा है कि हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये था हमारा नेचर का कॉन्सेप्ट। हमारे पास नेचर कितनी है रिलेशनशिप की, 2 टाइप्स ऑफ नेचर हैं, जिसको हम कहते हैं कि ऑप्शनल भी हो सकती है और मैंडेटरी भी हो सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब ये टोटल ओवरऑल हमारा लेक्चर था जिसमें हमने क्या देखा, कार्डिनैलिटी को देखा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखी, स्टेटमेंट वाइज की होती क्या है, ठीक, फिर उसके रिलेशनशिप देखे, 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप थे हमारे पास। फिर मॉडलिटी देखी, मॉडलिटी क्या होती है, रिलेशनशिप की नेचर होती है, कितनी टाइप्स की नेचर्स होती हैं वो हमने देखा, ऑप्शनल और मैंडेटरी। फिर हमने एक एग्जांपल पे इसको अप्लाई करके देखा कि कार्डिनैलिटी क्या होती है और ये मॉडलिटी क्या होती है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, देखते हैं कि हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ भी सकता है कि कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी डिफ़ाइन और डिस्क्राइब करें, एग्जाम्पल दें और किसी एक एग्जाम्पल पे उसे पूरी तरह अप्लाई करके दिखाएं। ठीक है, वो अब उन पे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे मार्क्स डिवाइड कर देता है, लेकिन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में तो मस्ट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है, और वो कहते हैं कि दोनों ऑप्शन दे देते हैं, कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी, और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है कि कार्डिनैलिटी में हमने देखना होता है कि ऑब्जेक्ट्स में रिलेटेड अक्रेंस कैसी है। ठीक है, कोई चीज़ कैसे अक्कर हो रही है, मतलब ये क्या थी, एक अक्रेंस थी, हमने कस्टमर एक था तो कस्टमर की कितनी अक्रेंस है, एक ही। रिपेयर एक्शन एक भी हो सकता है हमारे पास और बहुत से भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। ठीक है, मैनी भी हो सकते हैं। तो अब ये क्या थी, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अक्रेंस थी, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अक्रेंस। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, अक्रेंस होती है, और मॉडलिटी हमारे पास क्या होती है, नेचर होती है। नेचर 2 टाइप्स ऑफ होती हैं, हम कहते हैं कि ऑप्शनल या फिर मैंडेटरी। तो आपने माइंड में रखना है, अगर मॉडलिटी की बात है तो हमने नेचर को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नेचर को फोकस करना है, और कार्डिनैलिटी आए तो हमने अक्रेंस को देखना है। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन कि कार्डिनैलिटी में रिलेशनशिप कितने होते हैं, और नाम आ सकते हैं कि नाम लिखें, और फिर डिस्क्राइब भी आ सकता है, और फिर मॉडलिटी की डेफिनेशन आ सकती है, और उसमें नेचर कितनी टाइप्स की होती हैं वो आ सकती हैं, और या फिर कोई एक एग्जांपल आ सकती है। तो हमने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लिया है। तो कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी हमारी क्लियर हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।